अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज की वीडियो में हम देखेंगे कलर थ्योरी का पार्ट 2। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ वेबसाइट्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं कलर स्कीम्स डिज़ाइन करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने एक कलर व्हील मैंने दिखाया था प्रेजेंटेशन में, और उसमें बहुत कम कलर्स थे, लेकिन हमें तो चाहिए ज़्यादा कलर्स। और ज़्यादा कलर्स हम बैठ करके बनाएंगे नहीं, हमारे पास ऑनलाइन कुछ टूल्स मौजूद हैं जिसमें इंटरेक्टिव कलर व्हील आपको दिया हुआ है। पूरे 16.7 मिलियन कलर्स का कलर व्हील है। 16.7 मिलियन होते हैं भैया RGB में। तो आइए मेरी स्क्रीन पर देखें। ओके जी, जो सबसे पहली वेबसाइट है दिस इज़ color.adobe.com। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। मैंने कहा ज़रूर इसको तो शामिल करना ज़रूरी बनता है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कलर हार्मनीज़ दी हुई हैं, एनालॉगस है, मोनोक्रोमेटिक है, ट्राइएड है, कॉम्प्लीमेंट्री। इनफैक्ट जो मैंने बताया था उससे भी ज़्यादा है यहाँ पर। सो अगर एनालॉगस देखें तो ये आपके पास कुछ कलर्स दिए हुए हैं, एंड इनको आप ड्रैग करके बता सकते हैं कि जी हमें किस टोन में हमें कलर्स चाहिए। बड़ा सिंपल है। अगर इसको आप अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इनकी सैचुरेशंस कम होना शुरू हो जाएगी, राइट। और अगर इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपकी सैचुरेशन हाई होना शुरू हो जाएगी। यहाँ नीचे अगर आपको इनमें से कोई भी कलर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप उसकी यहाँ से ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं। ये स्लाइडर आपको दिए हुए हैं। अगर आपको ओवरऑल ब्राइटनेस कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ये ऊपर आपके पास 3 जो स्लाइडर्स दिए हुए हैं ये आपकी RGB वैल्यूज़ हैं, और ये वाला जो लास्ट वाला स्लाइडर है दिस इज़ ब्राइटनेस। नाउ अगर सैचुरेशन कम करनी है तो फिर आप इन सर्कल्स को पकड़ें। याद रखिएगा इनमें एक सर्कल जो है जिसमें एक छोटा सा ट्रायंगल है, दिस इज़ योर मेन सर्कल। इसको पकड़ के आप अगर अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो लो सैचुरेशन यानी पेस्टल कलर्स टाइप के आपके पास बनना शुरू हो जाएंगे, एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल। अब अगर आपको इस एनालॉगस का एंगल चेंज करना है, मतलब आप इसको और स्प्रेड करना चाह रहे हैं, तो कोई भी बाहर वाला ये सर्कल पकड़ करके आप ड्रैग कर सकते हैं और ये आपका एंगल मज़ीद बढ़ता जाएगा। सो दीज आर एनालॉगस। सिमिलरली मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर के डिफरेंट हुई, जैसे मैंने बताया था लाइट एंड डार्क एक ही कलर में आपके पास आ रहे होते हैं। ट्रायड दिया हुआ है, फिर इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आ रहे हैं। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, स्क्वायर। ये डबल स्प्लिट है और ये है स्क्वायर, यानी जो जिसको डबल कॉम्प्लीमेंट्री मैंने बताया था। एंड देन फिर कंपाउंड है, शेड्स हैं, एंड कस्टम है। अच्छा जी, अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब इनमें से अगर हमने लेट सपोज़ कोई कलर स्कीम्स डिसाइड कर ली, लेट से मैं एनालॉगस में गया और मैंने यहाँ से कोई कलर स्कीम ले ली, सही है। सपोज़ मैंने ये वाली कलर स्कीम ली और इसको मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर रहा हूँ लाइक दिस। अब ये कलर स्कीम अगर मुझे अच्छी लग रही है, ऑल्दो अच्छी नहीं है, लेट्स गो फॉर समथिंग एल्स। लेट्स से मैंने ये ले ली, या सिंपल सी ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। याद रखिएगा ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपको मल्टीपल कलर्स के ऑप्शंस दे रही होती है, यानी कि तकरीबन यहाँ पे 5 कलर्स आपको मिल रहे हैं। आप अगर आप यहाँ राइट साइड पर देखें तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है। यहाँ से आप सेव कर सकते हैं इफ़ यू हैव सब्सक्रिप्शन ऑफ एडोबी, सही है। सो सीसी की अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, यहाँ से आप सेव करेंगे तो आपकी लाइब्रेरीज़ में ये सेव हो जाएगा, एंड देन लेटर यू कैन यूज़ इट इन इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, या जहाँ जहाँ आपको ये कलर स्कीम्स यूज़ करनी हो आप कर सकते हैं। बट अगर नहीं है आपके पास सब्सक्रिप्शन तो कोई मसला नहीं है भैया, टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं यूजुअली ये स्निप एंड स्केच यूज़ कर रहा होता हूँ। यहाँ से सिंपली न्यू पे क्लिक करें और इतना हिस्से का आप ले लें स्क्रीनशॉट। ये आप कॉपी करके अपने इलस्ट्रेटर में पेस्ट कर लें, आई ड्रॉपर से पिक कर लें, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नाउ एडोबी में यहाँ तक देखने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है आपके पास बड़ा अच्छा सा टूल दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट थीम। नाउ एक्सट्रैक्ट थीम में आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कोई सेलेक्ट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर कर लें। कोई इमेज से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली आप सेलेक्ट अ फाइल पे क्लिक करें और आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप इवन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पर कुछ इमेजेस ओपन हैं। इनमें से मुझे ये वाला जो एक इमेज है, इसके कलर्स कुछ अच्छे से लग रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ इसकी कलर स्कीम उठाऊँ।
बड़ा सिंपल सा काम है कि आप इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें अपने इस पेज पर। सिंपली ड्रैग किया, ड्रॉप किया और इसने उठा के दे दिया आपको कलर्स। हाँ, अब अगर आप इसमें से कुछ मज़ीद चेंज करना चाह रहे हैं तो यस यू कैन ईजीली। ठीक है, वैसे आई थिंक इट्स अ गुड स्कीम, ये अच्छे है। नाउ अगेन इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के यूज़ कर सकते हैं। सीरियसली ये बहुत ही एक्सेलेंट तरीक़ेकार है कि अगर आप इमेज से यूज़ करना चाहें, फिर आपके पास ये कुछ बने बने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि लाइक ब्राइट आपको कलर चाहिए या म्यूटेड चाहिए या डीप चाहिए या डार्क चाहिए, नन करके आप अपने कस्टम कलर्स निकाल सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद फिर आपके पास ये हुआ एक्सट्रैक्ट ग्रेडियंट्स। इवन आप ग्रेडियंट्स भी निकाल सकते हैं इसमें से। सो इस इमेज में से आपने सिंपली ग्रेडियंट देख रहे हैं तो ये आपको 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं। नाउ एक्सेसिबिलिटी टूल्स, ये नया फीचर आया है इसमें और दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। आप यहाँ से अपने चेक कर सकते हैं कि कंट्रास्ट कितना हद तक आपको रखना है। सो टेक्स्ट आपको लिख के दे दिया है, ग्राफिक्स आपको रख के दे दिए हैं, प्लस कलर ब्लाइंड सेफ अगर आपको कलर स्कीम्स चाहिए। अब ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ख़ुद इल्म नहीं है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक अलग ही साइंस है जिसके बारे में अगर फ्यूचर में मैंने कुछ स्टडी किया तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए भैया आई एम टोटली ब्लाइंड इन दिस थिंग। Okay, so yes, extract theme और extract gradients, these are two very beautiful options। आप चाहें तो gradients को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो एक अच्छा सा ग्रेडियंट आपको दे सकता था इसने दिया है। ग्रेडियंट के स्टॉप्स अगर आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इस वक्त 3 कलर्स का ग्रेडियंट दे रहा है आपको, आप चाहें तो 2 कलर का ग्रेडियंट कर दें, ये भी हो जाएगा। रीसेट कर दें तो ये आपके पिछले वाले पे आ जाएगा, नॉर्मल जो इसने पहले सेलेक्ट करके दिया था। दिस इज़ अ नाइस ग्रेडियंट। ऑलराइट, नाउ एडोबी की जो ये वेबसाइट है इस पर आपके पास एक और दिया हुआ ऑप्शन एक्सप्लोर। यहाँ पे कुछ लोगों ने जो बना कर डाली हुई हैं कलर स्कीम्स वो आ सकती हैं, ट्रेंड्स आपके पास आ सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लोर में एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ राइट साइड पर आपके पास कलर थीम्स ही हुई है। मोस्ट पॉपुलर पे अगर आप जाएं तो आपको बहुत कलर थीम्स एंड फॉर सम रीज़न मेरे पास ये बड़ा अजीब सा मेन्यू खुल रहा है। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ भैया इसको। सो मोस्ट पॉपुलर पे मैंने एंटर किया एंड दीज आर मोस्ट पॉपुलर कलर थीम्स। अगेन वही तरीक़ेकार है यार, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यूज़ देम। नाउ एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतने सारे 5 कलर्स हमें दे रहे हैं तो क्या पाँचों के 5 कलर्स यूज़ करने? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से 2 या 3 आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ये अगली क्लास में मैं बता दूँगा कि कलर इंटरैक्शंस क्या होती हैं, यानी 1-2 कलर्स आपस में इंटरैक्ट किस तरह से करते हैं। तो अगली क्लास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कलर स्कीम्स तो हमारे पास आ गई, इसको यूज़ कैसे करना है, क्या ये हमारे डिज़ाइन के लिहाज से सही हैं या नहीं, वो अगली क्लास में। फिर यहाँ पर आपको ये कुछ ट्रेंड्स मिल रहे होते हैं एंड फैशन इंडस्ट्री में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या इलस्ट्रेशन में किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट हमारे पास है पैलेटन। पैलेटन जो है ये भी एक कलर व्हील ही है, बस इसमें एक अच्छी सी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पर राइट साइड पर एक आपको जो प्रीव्यू दिख रहा है, ये दिस इज़ काइंड ऑफ इंटरेक्शंस। कलर्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दीज आर समथिंग वेरी यूज़फुल। ठीक है, ये आपके मोनोक्रोमेटिक है, ये आपकी एनालॉगस है, ये आपकी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है, ट्रायड, ये आपके पास टेट्रेड है, यानी कि आपके पास 4 कलर्स मौजूद हैं। ठीक है, एंड आप इसका एंगल वगैरह भी मेरे ख्याल से बढ़ा सकते हैं इस तरह से करके। और ये मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं राइट साइड पे, दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। ये हम अगली क्लास में यही चीज़ करके देखने वाले हैं कि इंटरेक्शंस क्या होती हैं, कि कलर आपस में, हमने चलें कलर स्कीम तो निकाल ली, अब वो आपस में इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं, यानी उनके ऊपर अगर हम साथ साथ रखें तो कितना ज़्यादा कंट्रास्ट पैदा हो रहा है। ओके, देन यहाँ आ जाएँ तो आपके पास ये फ्री स्टाइल दिया हुआ है, सही है। यहाँ सेंटर में आपके पास आप डिसाइड कर सकते हैं कि जी आपकी कितनी हद तक सैचुरेशन वगैरह आनी है वही चीज़ यार, कलर व्हील ही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास पैलेटन के बाद जो आ रहा है, दिस इज कूलर्स। ये यार ये सबका फेवरेट है, सही है। एंड इसमें आप ज़रा स्टार्ट जनरेटर पे क्लिक करें एंड लेट्स गो,
इसको ट्यूटोरियल को आप चाहें तो बंद कर दें, मैं आपको समझा देता हूँ, मैं बना रहा हूँ ट्यूटोरियल। नाउ जब आप यहाँ पर आएंगे इस पेज पर, आपके पास एक कलर स्कीम आ रही होगी, एंड जैसे आप स्पेस बार प्रेस करेंगे ये एक दूसरी कलर स्कीम आपको दे देगा, एंड सो ऑन। जब आप कलर स्कीम यानी स्पेस बार प्रेस करेंगे ये आपको नए कलर्स देता रहेगा। अच्छा जी, अब इसमें अगर आपको कोई कलर अच्छा लग जाता है, देखें जब किसी भी कलर के ऊपर आप माउस ओवर करते हैं तो आपके पास कुछ आइकन्स आ रहे होते हैं, एंड यहाँ पर नीचे सबसे देखें तो एक आपके पास दिया हुआ है लॉक। अगर मैं इसको लॉक कर दूँ तो अब क्या होगा कि ये कलर यहीं पर रहेगा, और जब आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो इस कलर के साथ रिलेटेड जो अच्छे कलर्स लगने होंगे वो आपको दे देगा। अब अगर इनमें से भी कोई और कलर आपको अच्छा लग जाता है उसको भी ताला लगा दें, सही है, एंड देन फिर स्पेस बार प्रेस करें। सो यस, दिस इज़ काइंड ऑफ ए नीट ट्रिक, बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, सही है। इसमें भी आपके पास वही ऑप्शंस हैं कि लाइक यहाँ अगर आप कैमरे पे क्लिक करें तो फ़ोटो के थ्रू आप कर सकते हैं, अपलोड इमेज करें, एंड ये आपको कलर स्कीम निकाल के दे देगा। बिल्कुल वैसे ही है, कैमरे से भी आप कर सकते हैं, ये अगर आपका वेब कैम आप अलाउ कर दें तो, ठीक है। तो इस वक्त तो मेरा कैमरा यूज़ हो रहा है इसके लिए, इसलिए नहीं हो सकता। एडजस्ट कलर पैलेट आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है एक ऑप्शन कि आप ह्यू चेंज करना चाह रहे हैं या सैचुरेशन सबकी चेंज करना चाह रहे हैं, कलर्स वही हैं, उन्हीं की सैचुरेशन चेंज हो रही है, ठीक है जी। एंड आपके पास फिर ब्राइटनेस दी हुई है, एंड आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है, वार्म या कोल्ड की तरफ आप जाना चाहें तो। दिस इज़ अनदर नीट ट्रिक। कैंसिल अगर आप कर दें तो आपके कलर्स वापस आ जाएंगे। फिर जा रहा हूँ मैं इसी में एडजस्ट पैलेट पे, एंड देखिए मैं इस वक्त सैचुरेशन को नहीं छेड़ा, मैं सिर्फ ह्यू को नहीं छेड़ा, मैं सिर्फ सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ। सो वही कलर्स हैं, उनकी थोड़ी सी सैचुरेशन आपने बढ़ा दी है, बहुत हल्का सा इफेक्ट है, लेकिन इट इज़ काइंड ऑफ नीट। मुझे कलर डॉट एडोबी से ज़्यादा अच्छी ये वाली लगती है, इसमें ज़्यादा जल्दी से मैं चीज़ें बना लेता हूँ। बहरहाल हर एक की एक पर्सनल चॉइस होती है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ या कॉपी यूआरएल या इमेज या जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास है रैंडम कलर पैलेट्स। नाउ इसमें सिर्फ कलेक्शंस आपको दिए हुए हैं भरपूर, बहुत सारे, और पॉपुलर है या न्यू है या जो भी है, दीज आर जस्ट बनी बनाई कलर स्कीम्स, एंड कम नहीं है, हल्की नहीं है, ये बहुत है। कलर हंट के नाम से है, एंड इसका भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो सिंपली colorhunt.co, और जो पिछली वाली थी दैट वाज coolers.co। सो अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, सीरियस, coolers.co, और ये वाली जो थी ये थी peloton.com, ठीक। ये 4 वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी है यार, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं जो कि आपको मिलती रहेंगी। मोबाइल ऐप्स हैं इस तरह की। मोबाइल ऐप्स मैं ज़्यादातर यूजुअली यूज़ नहीं कर रहा था, क्योंकि जब मैं काम ही कंप्यूटर पे कर रहा होता तो मोबाइल से करने का कोई सेंस नहीं बन रहा होता। आई होप आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगली जो क्लास होगी कलर थियोरी से रिलेटेड, दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात होगी कलर इंटरेक्शंस पे। ना कलर इंटरेक्शंस क्या होता है कि हम कोई भी कलर स्कीम यहाँ से देखने में बज़ाहिर बड़ी अच्छी सी लग रही है, हम यूज़ उठा लेते हैं, लेकिन जब हम अपने आर्टवर्क में यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स फील कर रहे होते हैं कि यार ये वैसी अच्छी नहीं लग रही जैसी हमने सेलेक्ट की थी। क्यों हो रहा होता है, उसको किस तरह से ओवरकम करना है, कौन से कलर्स को एलिमिनेट करना है, वो अगली क्लास में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आपने हमारा फेसबुक ग्रुप GFX मेंटोर नेशन ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।